लिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनकर सही विकल्प अक्षरांक को इंगित कीजिए। अब हमें इसमें जो ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह है यहाँ पर भरना है कि क्या आएगा। क्वेश्चनवाचक चिन्ह में भरना है कि क्या आएगा। अब हम इसमें देखते हैं 8, इसमें 8 है, फिर 12 है, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 4 अक्षरों का गैप है। फिर 12 के बाद 18, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें 6 अक्षरों का गैप है। अब इसमें 20, फिर 10, इस 20, 30, इसमें 10 अक्षरों का गैप है, यानी कि उसमें 4 का था, फिर 6 का है, 10 का है, तो यहाँ पर सीधे सेट 15 का हो जाएगा। तो 30 और 15 45, 30 और 15 45। इसमें हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे? दूसरे तरीके से हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे 8 है तो 8 गुणा में हमने 2.5 किया, तो 2.5 किया तो 20 आ गए, ये वाले 20 आ गए। और इसी प्रकार हमने 12 गुणा में 2.5 किए, 12 गुणा में 2.5 किए तो ये 30 आ गए, 30 आ गए। और हम 18 गुणा में जब 2.5 करते हैं तो भी ये 45 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 45। इसलिए इसका उत्तर ये 45। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? 216, 343, और यहाँ पर करना है क्या आएगा। तो ये देखो 216 से नीचे क्या है? 2, 4, 216 से नीचे 2, 4। तो हम देखते हैं 216 कैसे आए। तो हमने क्या किया, ये 4 और ये 2, 4 और 2 जोड़ दिए, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6 हो गए, 4 और 2 6 हो गए। अब हम 6 की क्यूब कर देखते हैं। 6 की क्यूब मतलब 6 गुणा में 6 गुणा में 6, हमने 6 गुणा में 6 गुणा में 6 किए, 6 छांगड़े 36, 36 गुणा में 6 किए तो 216 आ गए, 36 गुणा में 6 किए तो 216 आ गए। अब इसमें भी ये 343 वाला, 343 में हमने 6 और 1 जोड़ दिया, 7, 6 और 1 7, 7 हो गए। अब हम 7 की क्यूब कर देते हैं। 7 की क्यूब 7 गुणा में 7 गुणा में 7 किए। अब हमने 7 गुणा में 7 किए 49, 49 गुणा में 7 किए तो ये 343 आ गए, 343 आ गए। इसका भी आ गया। अब हमें इसमें भरना है, तो इसमें हमने 3 और 2 जोड़ दिए, 3 और 2 कितने हो गए? 5, यानी कि अब हम 5 की क्यूब करनी है। तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 3 बार करना क्यूब। अब 5 गुणा में 5 किए पापा 25, अब 25 गुणा में हमने 5 किए तो 125, यानी कि यहाँ 125 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 125। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 125। यहाँ पर 125 आ जाएंगे। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में है, यहाँ पर है, बीच में है 31, त्रिभुज के अंदर 31 है, ऊपर 16, 20, 26, 16, 20, 26, और त्रिभुज के अंदर क्या है? 31, त्रिभुज के अंदर 31 है। तो अब हम इसमें देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? पहले वाले को ही देख लेते हैं। दूसरे में क्या? दूसरे में 18, 20, 14, त्रिभुज के अंदर 26 है, और इसके अंदर हमें भरना है, इसके अंदर क्या आएगा। अब हम इसमें पहले में देखते हैं 16, 20, 26, 31 कैसे आए हैं। तो 16, 20, 26 ये हमने जोड़ दिए, 16, 20, 26 ये हमने जोड़ दिए। अब जोड़कर 62 आ गए, 62 आ गए। अब 62 को हमने 2 से भाग दे दिया, 62 को 2 से भाग दे दिया तो 31 हो गए, 62 को 2 से भाग दिया तो 31 आ गए। अब अगले त्रिभुज में भी हम इसी प्रकार करते हैं। अगले त्रिभुज में भी ये 18, अगले त्रिभुज में ये 18, 20 और 14, 18, 20 और 14 ये भी हम जोड़ लेते हैं। अब ये जोड़े तो हमने 52 हो गए, 52 हो गए। अब 52 को भी 2 से भाग देकर देख लेते हैं। तो 52 को 2 से भाग दिया तो ये 26 आ गए, तो ये बीच वाले 26 आ गए। अब अगले में भी हम इसी प्रकार कर देख लेते हैं। तो अगले में हमने क्या देखा? 30, 20 और 24, 30, 20 और 24 इन्हें जोड़ लिया तो ये 74 हो गए, 74 हो गए। अब 74 को भी हमने 2 से भाग दे दिया, तो 74 को 2 से भाग देने के बाद 37 आ गए, इसके अंदर 37 आ जाएंगे, यानी कि इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 37 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में क्या है? अगले में है 2, 3, 1 और त्रिभुज के अंदर है 36, 2, 3, 1 त्रिभुज के अंदर है 36। और इसमें क्या है? इससे अगले में है 2, 2, 3 और त्रिभुज के अंदर है 49, 2, 2, 3 त्रिभुज के अंदर 49। और अगले में
तीन 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 और त्रिभुज के अंदर क्या आएगा वो हमें बताना है। त्रिभुज के अंदर क्या आएगा वो बताना है। तो हम पहले में देखते हैं 36 किस प्रकार आया है। तो पहले में 36, ये 2 3 और 1 ये हमने जोड़ दिए, 2 3 1 जोड़ कर देखे 6 हो गए। अब हम 6 की सक्यूर करके देखते हैं। तो हमने 6 गुणा में 6 किया, 6 की सक्यूर 6 गुणा में 6 किया तो 36 आ गए, यानी कि इसमें 36 है। अब अगले भी इसी प्रकार देख लेते हैं। अगले में ये 2 2 और ये 3, 2 2 और 3 हमने जोड़ दिए, 2 और 2 4 और 3 7, यानी कि इसमें ये 7 हो गया, 7 हो गए, इसमें 7 हो गए। तो 7 की भी हम सिक्योर कर कर देखते हैं। 7 गुणा में 7 क्या तो 49, ये 49 है, तो इसके अंदर 49 ही है। अब अगला देख लेते हैं, अगला भी इसी प्रकार हो जाएगा। अगले में ये 3 3 3, यानी कि 3 3 3 ये हमने जोड़ दिए, 6 7 8 9, यानी कि 9 हो गए, 9 हो गए। अब 9 का भी हम सिक्योर कर कर देख लेते हैं। तो 9 गुणा में 9, 9 ना में 81, तो इसके अंदर 81 आ जाएगा, इस त्रिभुज के अंदर 81 आ जाएगा। तो इसका ये डी आंसर सही हो जाएगा 81, डी आंसर सही हो जाएगा 81। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में क्या है अगला देखते हैं। अब हम ये अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है यहाँ पर 8 7 9 और 8 के नीचे है 512, 7 के नीचे क्या आएगा और 9 के नीचे है 729। अब हम ये देखते हैं कि 8 के नीचे ये 512 कैसे आए। तो हम इसमें भी 8 की क्यूब कर कर देखते हैं, यानी कि 8 गुना में 8 गुना में 8। तो हमने 8 गुना में 8 किया तो 64 आ गए, 8 8 64। अब 64 गुना में 8 किए तो 512 आ गए, 64 गुना में 8 किए तो 512 आ गए, यानी कि इसमें 512 आ गए। ये 9 का भी देख लेते हैं इसी प्रकार, 9 में यही आएंगे कि 729 ही आएंगे कि। तो हमने 9 गुना में 9 किया तो 9 ना में 81 आ गए, और फिर 9 के गुणा में, क्योंकि 9 की क्यूब की थी, 9 गुणा में 9 81, और 81 गुणा में 9 किया तो 729, यानी 729 आ गए। इसी प्रकार अब हम ये 7 का देख लेते हैं। तो 7 की भी क्यूब करके देख लेते हैं। 7 गुणा में 7, 7 7 तो 49। अब 49 गुणा में भी 7 किए, तो 49 गुणा में 7 किए तो 343, क्या आ गए 343, यानी कि इसमें 7 से नीचे 343 आ जाएगा। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है 2 5 7, बीच में त्रिभुज के अंदर 10, और इसमें 7 3 4, 7 3 4 और त्रिभुज के अंदर 0, और इसके बाद इसमें क्या आएगा 5 4 6, और त्रिभुज के अंदर क्या आएगा। तो हम ये अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें त्रिभुज के अंदर वे किस प्रकार आए। तो इसमें क्या हमने ये 5 और 7 ये जोड़ दिए, 5 और 7 जोड़ दिए, 5 और 7 12 होते हैं। अब 12 में से ये 2 घटा दिए, नीचे के त्रिभुज ये जोड़ दिए और ये 2 घटा दिए, तो 12 में से 2 गए तो 10, यानी कि त्रिभुज के अंदर ये 10 है। अब अगला देखते हैं, अगले में 4 और ये 3 है, ये दोनों जोड़ दिए, 4 और 3 जोड़ दिए हमने, 4 और 3 7 हो गए। अब 7 में से ऊपर वाला घटा दिया, 7 में 7 गए तो 0, यानी कि त्रिभुज के अंदर 0 है। अब अगले में भी इसी प्रकार कर लेते हैं, अगले में 6 और ये 4 जोड़ देते हैं, तो 6 और 4 जोड़ दिए तो 10, यानी कि 10 में से ये ऊपर वाला घटाना है, 10 में से 5 गए तो 5, यानी कि त्रिभुज के अंदर 5 आ जाएगा। इसका आंसर ये डी सही हो जाएगा, 5, डी आंसर सही हो जाएगा 5। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है 5 5 9 7 3, और इसके अंदर है 0 और इसमें क्या है 4 3 2 6, इसके अंदर है 1, और इसमें हमें अंदर बताना है या 5 है या 1 है या 8 है या 4 है, और अंदर क्या आएगा। अब हम पहला देखते हैं कि पहले में ये अंदर किस प्रकार आया है। इसमें क्या है, इसमें ये 7 और ये 5, ये 7 और ये 5 ये जोड़ दिए, 7 और 5 जोड़ दिए, और ये 9 और 3 जोड़ दिए, 7 और 5 जोड़ दिए, 9 और 3, तो 7 और 5 7 8 9 10 11 12 हो गए, 9 और 3 भी 12 हो गए, तो 12 में से 12 गए तो 0, यानी कि सही है, इसमें 0 है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भी 4 और ये 3, 4 5 6 7, 4 और 3 7 हो गए, और 6 और 2 6 7 8, 6 और 2 8 हो गए, यानी कि 8 में से 7 गए तो 1, अंदर 1 ही है। अब इससे अगला देखते हैं, तो इससे अगले में भी हम इसी प्रकार करते हैं, इसमें 5 और 1 जोड़ देते हैं, 5 और 1
छः, छः हो गए। और 8 और 4 जोड़ लेते हैं, 8 9 10 11 12, यानी कि 12 में से 6 गए तो 6, यानी कि इसके अंदर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। इसका ये सी आंसर सही हो जाएगा 6। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में है यहाँ 11 3 4 और अंतर्भुज के अंदर है 64 और इससे दूसरे नंबर पर 20 8 9 और त्रिभुज के अंदर है 27। 20 8 9 त्रिभुज के अंदर 27 और फिर इससे अगले में 30 15 9 और त्रिभुज के अंदर हमें ज्ञात करना है क्या आएगा। तो हम पहले देखते हैं इसमें 64 कैसे आया। 64 कैसे आया ये देखते हैं। तो 64 ये इसमें 11 है, 11 तो 3 और 4 हम जोड़कर देख लेते हैं। 3 और 4 7 हैं, 3 और 4 7 होता है, 3 और 4 7। अब 11 में से हमने 7 घटा दिए, 7 8 9 10 11, 11 में 7 घटा दिए, 11 में से 7 घटा दिए तो 4 आ गए। अब हमने 4 की क्यूब कर ली, 4 की क्यूब 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 गुणा में 4 गुणा में 4 किया तो 4 गुणा में 4, 4 8 4 3 8 4 चौक 16। अब 16 गुणा में 4 किए तो 64, यानी कि इसका ये 64 आ गए। अब दूसरा देखते हैं 27। 27 में क्या है? इसमें क्या है? इसमें भी हमें इसी प्रकार करना पड़ेगा। 20 ये 20 था, 8 और 9 जोड़ लेते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 और 9 17। अब हमने 20 में से 17 घटाए तो 3 आ गए, 20 में से 17 घटाए तो 3, 3 की क्यूब कर लेते हैं, 3 3 9, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 3 9, 9 8 9 27, यानी कि इसमें 27 आ गए। अब अगला देख लेते हैं। अगले में क्या है? अगले में भी हमने 15 और 9 जोड़ना है। 15 और 9, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 हो गए, यानी कि 30 में ये 30 है, 30 में से हमने 24 घटा दिए तो 6 आ गए, 6 आ गए। अब 6 की भी हम क्यूब कर लेते हैं, 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 6 चांगड़े 36 और 36 गुणा में 6 किया तो 216, 36 गुणा में 6 216, यानी कि इसमें ये 216 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 216। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए 216, 216। अब हम अगला देखते हैं। तो इसमें क्या? इसमें 13 20 0 और त्रिभुज के अंदर है 11, त्रिभुज के अंदर 11 और अगले में क्या है? 7 8 3 और त्रिभुज के अंदर 6 है और इसमें 10 11 6 और त्रिभुज के अंदर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अब हम पहले देखते हैं इसमें 11 कैसे आए। तो इसमें 11 कैसे आए? 20 13 और ये 0 ये जोड़ दी, 20 13 और ये 0 जोड़ दी तो ये हो गए 20 और 13 33, तो ये 33 हो गए। अब हमने 33 में 3 का भाग दे दिया तो ये अंदर वाले 11 आ गए, 33 में 3 का भाग दे दिया, अंदर वाले 11 आ गए। अब अगला देखते हैं। अगले में इसी प्रकार हमने अगले में 8 7 8 और ये 3, 7 8 और ये 3 ये हमने जोड़ दिए, 7 8 3 जोड़ दिए तो ये 18 हो गए। अब 18 में भी हमने 3 का भाग दे दिया तो ये 6 आ गए, 18 में 3 का भाग दे दिया तो ये 6 आ गए। अब इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। अगले में भी 10 10 11 और 6 ये हम जोड़ लेते हैं, 10 11 और 6 ये हो गए 27, 10 11 6 27 हो गए। अब 27 में भी 3 का भाग दे देते हैं तो 3 का भाग 27 में दिया तो 9, यानी कि इसके अंदर 9 आ जाएगा। ये ए आंसर इसका सही हो जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में है 5 6 4 1 और अंदर है 97, अंदर है 97 और इससे अगला इसमें क्या है? 2 2 3 3 1 और ये 2 2 और इससे अगले में है, इससे अगले में क्या है? 4 2 4 2 4 3, 4 2 4 3। अब हम देखते हैं पहले वाले में किस प्रकार आए। तो पहले में किस प्रकार आए? ये 5 5 और ये 4, 5 और ये 4 ये आमने सामने वाले जोड़ दिए, 5 और 4 जोड़ दिए, 5 और 4 9 हो गए और 6 और 1 जोड़ दिए, 6 और 1 7 हो गए और अंदर 9 और 7 ही हैं, यानी कि 5 और 4 ये पहला अंक टेक दिया 9 और 6 और ये 1 7 हो गए तो ये दूसरा अंक टेक दिया 7। इसी प्रकार हम उरला ये देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें ये 3 और 3 6 तो ये 6 और 2 और 1 3 तो अंदर भी इतने ही है 6 और 3।
अब इसमें भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये 4 और 4 8, 4 और 4 8 यानी कि 8, और 2 और 3 5 यानी कि 5, यानी कि इसमें 85 सही आ जाएगा। ये आमने सामने वाले जोड़ दिए, इस प्रकार ये सही। हमें पहला देखना होता है कि पहला किस प्रकार है, उसी प्रकार हम दूसरा और ये तीसरा कर लेते हैं। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है 9 4 और यहाँ नीचे है 97, 9 4 97। अब हम ये देखते हैं। और इससे अगले में 8 7 113, 8 7 113, और फिर इससे अगले में 13 12 क्या आएगा, 13 12 इससे नीचे क्या आएगा। तो हम पहले देखते हैं 9 4 ये 97 किस प्रकार आए। तो 9 हमने 9 की सिक्योर की, यानी कि 9 गुणा में 9 किया, 9 9 9 81 81। अब 4 की सिक्योर की, 4 गुणा में 4 4 4 गुणा में 4 किया, 4 चौक 16, यानी कि 81 और 16, 81 और 16 कितने होते हैं 97। तो ये 97 हो गए। अब अगले देखते हैं 8 8 की सिक्योर कर लेते हैं। 8 गुणा में 8 किया तो 64, और 7 की सिक्योर की, 7 गुणा में 7 किए तो 7 7 तो 49, 64 और 49 कितने हो गए 113, 113, यानी कि इसमें 113 ही है। अब अगला देखते हैं। अगले में भी हम सिक्योर कर लेते हैं। अगले में 13 गुणा में 13 कर लेते हैं, और फिर 12 गुणा में 12 कर लेते हैं और उन्हें जोड़ लेते हैं तो 313 आ जाएगा। अगले के भी सिक्योर कर कर आप देख लेना, 13 गुणा में 13 और 12 गुणा में 12, 313 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये बी सही हो जाएगा, 313। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अब हम ये देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है ये 4 ये 4 ये 8 ये 12, 4 और 4, तो 4 और 4 8, 4 और 4 8, और 8 और ये 12, 8 और 12 नहीं 8 और 4 8 और ये 4, 8 और 4 ये 12। इसमें ये 8 और 4, ये 4 और 4, पहले ये 4 और ये 4, ये 4 और 4 8 होते हैं। अब ये 8 और 4 ये 12, 8 और 4 12 हो गए, तो ये 12 हैं। अब अगला देखते हैं। इसमें ये 5 और ये 5, 5 और 5 10, 5 और 5 10, ये 10 और 5 15, तो ये 15 हो गए। यहाँ ये 15 हो गए। अब इससे अगला देखते हैं। इससे अगले में क्या है, इससे अगले में ये 10 और ये है ये 21 है, और यहाँ पर ये 32 है, 32 है। 32 में से 21 घटा दिए, 32 में से 21 घटा दिए तो यहाँ 11 आ जाएगा। 32 में से 21 चले गए 11, यानी कि ये डी सही है 11। 32 में से 21 घटा दिए, यहाँ 11 आ जाएगा। 10 से नीचे 11 21 32। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि 2 2 कम है, तो 2 2 ज़्यादा है, 2 2 बढ़ रहे हैं। पहले 4 थे, फिर 6 थे, फिर 8 थे, 10 थे, 12 14 16 तो आ गया था, तो इसमें 18 आ जाते, और आ गया था तो 18 आ जाते। और इससे नीचे में क्या है 5 है, फिर 9 है, यानी कि 5 के बाद कितने बधे 5 6 7 8 9, 4 बधे हैं, फिर 2 बार 9 है, फिर 13, इसमें भी 9 के बाद फिर 4 ही बधे हैं, 9 10 11 12 13, तो 13 के बाद भी अब 4 ही बधेंगे, 13 14 15 16 17, यानी कि यहाँ 17 आ जाएंगे 2 बार 17, तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा 17। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं, तो इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें हमें वर्ग बताने हैं कितने, तो ये बीच में देखो, इसमें वर्ग बताने हैं। इसमें वर्ग कितने हैं, तो इसमें एक वर्ग वाले वर्गों की संख्या 16 है, ये अंदर 16 है। 4 वर्ग वाले वर्गों की संख्या 9 है, ये 9 है, तीनों से ये रहे 9, और 9 वर्ग वाले वर्गों की संख्या 4 है, और 16 वर्ग वाले वर्गों की संख्या 1 है, यानी कि 16 9 4 1 ये 30 हो गए। इसमें वर्गों की संख्या 30 है, इसमें वर्गों की संख्या 30 है, यानी कि ये ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में निम्नलिखित आकृतियों में समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, इसमें समांतर चतुर्भुज बताने हैं। तो इसमें समांतर चतुर्भुज, इसमें एक समांतर चतुर्भुजों की संख्या 4 है, इसमें समांतर चतुर्भुजों की संख्या ये 4 है, और 2 घटक वाले समांतर चतुर्भुज की संख्या 3 है, 2 घटक वालों की 3 है, वैसे 4 है, तो 4 और 3 7 हो गई, यानी कि इसमें कुल समांतर चतुर्भुज 7 हो जाएंगे, 4 और 3 7, यानी कि इसमें 7 हो जाएंगे।